हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे चैनल पे स्वागतम रहेगा भी। आज फिर हम लोग देखा जाएगा पार्ट 5 जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें पार्ट 5 को देखा जाएगा। जो एनसीईआरटी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत जो सेक्शन चल रहा है, सीरीज चल रहा है, जिसमें ल्यूसेंट जी के बुक को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखा जाएगा, जो 99.9% मार्क्स कंफर्म कराने की कोशिश या चेष्टा किया जा रहा है, जो जीके टेस्ट सीरीज के माध्यम से देखा जाएगा। तो आप सभी लोग हमारे सेक्शन सीरीज से जुड़ जाइएगा और आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे प्रथम क्वेश्चन को देखते हैं, तो जिसमें से आप लोग के पार्ट 4 तक लेक्चर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो आज हम लोग देखा जाएगा पार्ट 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा साथ में। तो 201 नंबर का क्वेश्चन को देखा जाएगा। 201 नंबर का क्वेश्चन है कि गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। गाल्जी काय का गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। पाचक रस उत्पन्न करना, स्रावी, श्वसन या ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। आप लोग को 30 से 60 सेकेंड के अंदर इसका आंसर देना है। तो आप सभी लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिएगा और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी होता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। आप लोग को बताना है किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसका? कोशिका भित्ति, कोशिका कला, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते रहिए। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ए, यानी आंसर राइट हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट, कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कौन सा अंगक बताना है जो प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसो, सेंट्रियो। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी लोग को एक क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उस क्वेश्चन है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान, जिसे सेंट्रल सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोमोलिकुलर बोला जाता है। तो जिसे आणविक जीव विज्ञान के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आप लोग को बताना है कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। रदरफोर्ड ने, हक्सले, पुरकिंजे या जॉन डाल्टन ने। चलिए इसका आंसर बताइए।
तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पुरकिंजे ने। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां, नेक्स्ट है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रिका द्वारा, केंद्रक द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है, यानी बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले, लेमार्क, हेनरी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, हक्सले। चलिए रेस्ट को देखते हैं। फूलों और बीजों को फूलों फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, लाइसोसोम। चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाइसोसोम। नेक्स्ट, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है क्या? कोशिका, केंद्रक, भोजन, प्रोटोप्लाज्म। चलिए इसका आंसर बताइए। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम हो जिसमें बायोलॉजी का सेक्शन आता है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसका आंसर बताइए, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ब्राउन ने। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? हरे शैवाल, जीवाणु, कवक, ईस्ट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट, भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? विटामिन, जल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट।
चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, सेलुलोज का। और देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च का। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है माल्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, विटामिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो राइट ऑप्शन बी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? देखिएगा, जस्ट एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। आप सभी लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आंसर बताइएगा, ग्लूकोज का फार्मूला जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका सूत्र क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। चलिए इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, मानव शरीर मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ संग्रह होता है मानव शरीर में? ग्लाइकोजन के रूप में, शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में। चलिए इसका आंसर बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है मानव शरीर में, यानी ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, एथलीट एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, विटामिन। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से। आंसर बताइए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने की कोशिश करते रहिए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? लिपिड, अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। चलिए इसका आंसर बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? इसका आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रोटीन। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? 50%, 42%, 64% या 75%? चलिए इसका आंसर बताइए।
तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 42%, जिसे 42 इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल, दाल, दूध, मांस। चलिए इसका आंसर बताइए। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए राइट। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? मटर, सोयाबीन, उड़द, चना। चलिए इसका आंसर बताइए। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा सोयाबीन। और कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 42 यानी 42%। नेक्स्ट, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, सब्जियों से, दूध से, या ये सभी से। तो सबसे अधिकतम प्रोटीन दालों से मिलता है, ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा जमा होती है यकृत में, त्वचा में, वसा उत्तक में, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा वसा उत्तक में। नेक्स्ट, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? फंक, लेनेक, फास्टर, मेंडल। आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा फंक। और इनका पूरा नाम है काश्मीरी फंक। आप लोग को एक आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि फंक ने किस सन में विटामिन शब्द की उत्पत्ति या उसका नाम प्रतिपादन किया था। सन बताना है, सन आप लोग को बताना है किस सन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? विटामिन में, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट, वसा। चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा विटामिन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, विटामिन को, वसा को। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा विटामिन को। नेक्स्ट, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर विटामिन ए। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, तिल्ली में, उदर में, अमाशय में। तिल्ली यानी प्लिया भी जिसे बोला जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी, विटामिन ए, बी, सी, डी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, थायमिन क्या है? थायमिन थायमिन किसे बोला जाता है? विटामिन ए 1, बी 1, बी 2, सी। चलिए इसका आंसर बताइए। थायमिन किसे बोला जाता है? तो विटामिन बी 1 को थायमिन बोला जाता है। यदि विटामिन के बारे में लेक्चर चाहे तो इसी चैनल पे
एक विटामिन का पूरा डिटेल विटामिन का क्वेश्चन आंसर इसमें बताया गया है एक वीडियो करके, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं विटामिन को। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A1, B1, डी, ई। आंसर बताइए। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन डी। एक किससे प्राप्त होता है? तो सनलाइट से, प्रकाश से। आप लोग जरूर एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जो विटामिन के बारे में डिटेल विटामिन का क्वेश्चन करके डाला गया है, तो आप लोग वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिसमें से आप लोग को विटामिन का जितना भी क्वेश्चंस बनेगा वहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग जरूर एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? अभी जस्ट बताएं। विटामिन ए, बी, सी, डी, बताइए सनलाइट से कौन सा होता है? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, और विटामिन डी होता भी है। चलिए एक काम कीजिएगा आप सभी लोग, ये जितना भी विटामिन है इस सबका रासायनिक नाम यानी साइंटिफिक नेम आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में सबका बताइएगा। उस वीडियो को देखिएगा और सबका नाम बताइएगा कि विटामिन ए का क्या नाम है, विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन सी का क्या नाम है, विटामिन डी का क्या नाम है। जो भी रासायनिक नाम होता है डिटेल में आप लोग बताइएगा, रासायनिक नाम जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे आप लोग को क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दूध से, मछली से, पालक से, पनीर से। चलिए इसका आंसर बताइए। ये ऑप्शन राइट हो, सॉरी, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, पालक से। ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो सी ऑप्शन, पालक से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? बताना है आप लोग को। ऑक्सीजन यानी O2 कितना परसेंट पाया जाता है? 35%, 50%, 43%, 55%। चलिए इसका आंसर बताइए। तो ऑक्सीजन औसतन 50% पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? मूली, सेब, शैवाल, ये सभी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शैवाल। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के, जो मछलियों का यकृत होता है उसके तेल में किसकी प्रचुरता होती है? किस विटामिन की? विटामिन ए, ई, सी, डी। चलिए आंसर बताइए। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट, विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? कौन पाया जाता है विटामिन डी के सर्जन में? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? फोलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट, देखिए रासायनिक नाम है, बी ऑप्शन राइट होगा, कैल्सीफेरॉल। तो आप सभी लोग को हर एक विटामिन का नाम बताना है, रासायनिक नाम। नेक्स्ट, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे मिसिंग पॉइंट हुआ है, मिसिंग पॉइंट क्वेश्चन में हुआ विटामिन, केवल विटामिन नहीं रहेगा यहाँ पे, केवल विटामिन नहीं रहेगा। आप लोग को बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है?
तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो आप जरूर उस एक बार लेक्चर को जरूर देखिएगा, विटामिन वाले जो भी लेक्चर है तो उसको जरूर देखिएगा और वहां से देखिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है और उसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? रक्त का थक्का विटामिन A1, ई, के, डी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। चलिए इसका आंसर बताइए। तो दांतों में ए यानी कैल्शियम पाया जाता है, बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्लोरीन। नेक्स्ट, और ये आप लोग का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पोटेशियम। यहाँ पे फिर आप लोग हर एक ऑप्शन का सी तक यानी ए बी सी इन तीनों ऑप्शन का आप लोग आंसर बताइएगा कि पोटेशियम, क्लोरीन और ब्रोमीन का संकेत यानी फार्मूला क्या होता है। जैसे जो भी क्लोरीन का संकेत हो गया, ब्रोमीन का और पोटेशियम का जो संकेत होता है वो आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि पोटेशियम का संकेत क्या होता है, क्लोरीन का और ब्रोमीन का फार्मूला क्या होता है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन कॉल करके जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।